हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हों। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। तालिबान जो है ना, वो दुनिया की सबसे घटिया गवर्नमेंट अगर कहीं इस वक्त चल रही है तो वो अफगानिस्तान में चल रही है, और वो तालिबान चला रहे हैं। तालिबान क्या कर रहे हैं इस वक्त, ये आप देखें। वुमेन नॉट वेयरिंग हिजाब ट्राइंग टू लुक लाइक एनिमल से तालिबान पोस्टर। तो भाई फिर तुम भी तो जानवरों जैसे दिख रहे हो। मौलवी तो वैसे ही मुझे जानवरों जैसे लगते हैं। ठीक है, इनकी दाढ़ियां देखें तो मुझे कोई वैसी जानवर की इनसे बू आती है। ठीक है, इनके पांचे ऊपर देखें टखनों से तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई गधा जा रहा है और पाँव में घुंघरू बांधे हुए हैं। ठीक है, तो मौलवियों के जो खदो खाल हैं, वो मुझे किसी वैशी जानवर से कम नहीं दिखाई देता। ये है ही वो चीज है सारे के सारे। और ये औरतों को कह रहे हैं कि औरत जो है वो जानवर है। जैसे यहाँ पे तालिबान पुलिस पुट अप पोस्टर्स अक्रॉस सदर्न अफगानिस्तान सिटी ऑफ कंदाहार wearing short, tight and transparent clothes was also against Akhundzada's decree. Posters say authorities are ordered to warn or suspend female relatives of women who not comply. पिछले दिनों हमें ये पता है कि एक और काम हुआ था। पिछले दिनों क्या हुआ था कि जी दुकानदारों को कह दिया गया था कि अगर आपकी दुकान में औरत बगैर हिजाब पहने आई तो हम आपकी दुकान बंद कर देंगे। ठीक है, तो दुकानदार जो है वो हाथ जोड़ रहे थे औरतों के, जी ओ जी ये आप मुंह कवर करके आए जी, बुरका आपने पूरा करना है जी, शटल को अकेला बुरका पहन के आए, फेस भी नहीं दिखा सकती औरत। यानी ये हाल हो गया है। औरत की आइडेंटिटी को छुपा देना कि आप एक शर्मिंदगी वाली चीज हैं। आपको आप जो हैं वो, यानी कैसा खुदा है आपका जिसने औरत को इस तरह बनाया है कि उसको अपने वजूद पर शर्मिंदा होने की जरूरत है। उसका वो अपना चेहरा भी किसी को, अगर उसका चेहरा भी किसी को नजर आ जाएगा तो वो भी एक शर्मिंदगी का बायस है। तो फिर तो तूफ है और लानत है आपके खुदा के ऊपर, आपके अल्लाह के ऊपर लानत है कि उसने ऐसी औरत बनाई क्यों। वो औरत का कोई तो जगह होती ना कि वो चेहरा अपना दिखा देती, आइडेंटिटी तो उसकी रहती ना। ठीक है, अब हम मास्क पहनते हैं तो मास्क पहन के हम खुश तो नहीं है ना। ठीक है, हम तो इसको उतारना चाहते हैं, मगर किस वजह से है, मजबूरी की वजह से पहना हुआ है। तो भाई आपके खुदा ने औरत को ऐसी मजबूरी क्यों दी। ठीक है, इसलिए दी कि ये आपका जो खुदा है ये झूठा खुदा है। ये आपके 1400 साल पुराने जो मौलवी हजरात थे उन्होंने ये बनाया आपका मजहब, जिसके अंदर औरत के लिए इस तरह के पर्दे लगाए गए ताकि औरत को इतना रिस्ट्रिक्ट कर दो ताकि सारा सेक्स और सारी जो सोसाइटी है उसको आप कंट्रोल करें और लोग आपके इशारों पर नाचें और उसके अलावा कुछ भी ना हो। ठीक है, तो ये पेट्रियार्की की सबसे घटिया और सबसे बुरी मिसाल है जो कि अप्लाई कराई जाती है औरत को पर्दा करा के। औरत को अपने तशख्खुस पर शर्मिंदा होने की क्या जरूरत है। अगर आप ये समझते हैं कि कोई मर्द किसी औरत को देख रहा है गंदी नजर से, तो भाई कसूर उस मर्द का है, उस औरत का नहीं है। ये आप इस्लामी मुल्कों से जब बाहर निकलते हैं तो तब आपको ये बात समझ आती है कि वो ये इसमें कसूर औरत का नहीं है। हाँ, मगर क्योंकि हमारे पाकिस्तान जैसे मुल्कों में गंद इतना ज्यादा है कि वहां पे औरत को बेचारी को फिर इनकी पेट्रियार्की के रूल्स के मुताबिक चलना पड़ता है, इस्लामी जहालत के मुताबिक चलना पड़ता है, और इस्लामी जहालत को आप कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो कि होती हैं। सही है, तो अफगानिस्तान पे जो है वो एक लानत बरस रही है इस्लामी शरीयत की शक्ल में। सबसे गंदी दुनिया की लानत है, और जब तक ये तालिबान की इस्लामी शरीयत, हजरत मोहम्मद की शरीयत उधर नाफिज रहेगी तब तक लानत इसी तरह पड़ी रहेगी और अफगानिस्तान का बेड़ा गर्क रहेगा। अगले 100 साल भी अगर ये शरीयत रही तो अफगानिस्तान इधर ही खड़ा दिखाई देगा, क्योंकि कोई टेक्नोलॉजी इन्होंने आने नहीं देनी। ये लोगों को मोबाइल फोन चेक करते हैं, अंदर चेक करते हैं कोई वीडियो तो नहीं है, कोई कुछ तो नहीं है, अंदर से कोई चीज निकल आए तो ये फोन ले लेते हैं और वही फोन फिर ये फॉर्मेट करके खुद ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं जाके। तालिबान ये काम कर रहे हैं। टीवी स्टेशनों के ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया। आहिस्ता आहिस्ता अस्पताल में अगर कोई सिलेंडर लगे हैं ऑक्सीजन के, कोई ईसीजी मशीन लगी है, वो एक बार जब खराब होगी उसके बाद तालिबान ने कभी बजट नहीं देना कि वो दोबारा लग जाए। विद इन 15-20 ईयर्स लिटरली अफगानिस्तान पत्थर के दौर में वापस पहुंच जाएगा। स्कूल में कोई चीज नहीं रहेगी। ठीक है, जारी बात है स्कूल में फर्नीचर ने रिपेयर होना है, मगर तालिबान तो ये समझते ही नहीं है कि फर्नीचर की जरूरत है स्कूल में।
वो तो समझते हैं स्कूल की जरूरत नहीं है, तो फर्नीचर के रिपेयर होने के लिए बजट वो देंगे। टैक्स नेट उनका कोई नहीं है, स्मगलिंग के जरिए वो अपनी वो उसको करेंगे। और सूनर और लेटर सारी की सारी दुनिया की ड्रग्स के जो मैन्युफैक्चरर हैं, जिन्होंने मैथ बनानी है, जिन्होंने हीरोइन बनानी है, सब ने वहीं पहुंच जाना अफगानिस्तान में। तालिबान ने कहना कि हम जो है ना, हम अपने मुल्क में हीरोइन नहीं बनने देंगे। ऑफिशियल स्टेटमेंट ये होगी, सब बन रहा होगा जैसे पहले 90s में बन रहा था, ठीक है। हम चोर के हाथ काटेंगे, मगर हम हीरोइन भी दुनिया को सारी को सप्लाई करेंगे, हम क्रिस्टल मैथ भी करेंगे, हम कोकेन भी करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, ठीक है। और इतने ये ड्रग्स अभी पैदा करेंगे कुछ अरसे में कि आप देखते जाएंगे। फिर इसके बाद अगला क्या होगा कि फिर टेररिस्ट को भी अपने पास बुलाएंगे। क्यों टेररिस्ट को अपने पास बुलाएंगे? क्योंकि भाई इनके पास इनकम ही कोई नहीं है, इनके पास इनकम जनरेशन का ना कोई तरीका है। ये अगले दूसरी फेल सारे उधर बैठे हुए हैं तालिबान, जिनको मदरसों में जिनकी मौलवियों ने तशरीफ लाल की हुई थी, वो बंदे जो है रोडों पे फिर रहे हैं। वो ना उनको पता है लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करना है, ना उन्हें पता है इकोनॉमी कैसे चलानी है, ना उन्हें पता है कि सोशल मैटर्स को कैसे हैंडल करना है, टेक्नोलॉजी का उनको कोई नहीं पता। भाई मौलवियों को दाढ़ियों और चप्पलों और शलवारों के अलावा पता क्या है? मौलवियों को कुछ भी नहीं पता। मौलवी चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे यूके का हो, चाहे कहीं का हो, मौलवी अपनी जबिलत में जाहिल है। और वो जाहिल क्यों है? इसलिए कि इस्लाम उसको जाहिल बनाता है। जहालत का जो जड़ है मौलवी की, वो इस्लाम है। इस्लाम 1400 साल पुरानी एक जहालत है जिसे जबरदस्ती आप 21वीं सदी में नाफिज करने की कोशिश कर रहे हैं। और तालिबान अगले 50 साल भी, अगले 100 साल भी अगर तालिबान की हुकूमत वहां पर रहेगी तो अफगानिस्तान जो है इधर ही खड़ा रहेगा, बल्कि रिवर्स गियर लगेगा। अगले 10 सालों में जो सिस्टम पिछली अफगान गवर्नमेंट छोड़ के गई है वो सब तबाह हो जाएगा। हॉस्पिटल्स में कोई इक्विपमेंट नहीं होगा, पावर स्टेशन के रिपेयर के लिए कोई इनके पास पैसे नहीं होंगे, पार्ट्स नहीं इनको मिलेंगे, ठीक है। टेक्नोलॉजी कोई कंट्री में नहीं आएगी, कोई जारी बात है कोई फॉरेन कंपनी आके जो है ना एक मैं कहता हूं नेस्ले वाले अपना वाटर प्लांट भी नहीं जाके अफगानिस्तान में लगाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भाई हमने जाके लगाना है को 50-60 हजार डॉलर का एक प्लांट और इन्होंने जो है उसे तबाह कर देना है, तो उनको क्या जरूरत है? तो ये चीज है जो कि तालिबान लेके आ रहे हैं अफगानिस्तान में। अशरफ गनी की गवर्नमेंट को जो मर्जी कहो, इन जितनी बुरी नहीं थी वो, ठीक है। पाकिस्तानी मुसलमानों को बड़ा इश्क है तालिबान से, ठीक है, बहुत मोहब्बत है जी। ओ जी तालिबान के दौर में तो चोरी नहीं होती थी, लोग जी दुकानें खुली छोड़ के चले जाते थे, फलां होता था, ढमका होता था, तो ये हो जाता था, तो वो हो जाता था। यार जब दुकानों पे सिर्फ विकी शलगम और बैंगन रहे हैं तो किसी ने क्या चोरी करने हैं, ठीक है। बैंगन खा खा के लोग पहले तंग आए हैं, तो उन्होंने क्या चोरी करने हैं? जब बिकी सिर्फ तस्वीरें और शलवारें नहीं है वहां पे, तो क्या चोरी करना है लोगों ने, ठीक है। यहाँ ड्रग्स बिक रहे हैं, वो तो फिर सामने तो नहीं बिक रहे ना, बाजार तो दिखाने के लिए हैं, तो बस ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बेच लो, यही है बस, और तो कुछ भी नहीं। तो ये हालात हैं, असल में कोई कुछ भी नहीं बचेगा, हालात बहुत खराब हैं, ठीक है। और ये ही सिलसिला चलता रहेगा। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।